कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। मोहम्मद जुबैर ने 2 मरतबा आर्मी चीफ से मुलाकात की। मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुतालिक थी। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि मुलाकात मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई। DGI SI भी मौजूद थे। पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते में, दूसरी 7 सितंबर को हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज को सियासत से दूर रखा जाए। मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात ज़ेर बहस आए। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद जुबैर ने मुलाकात में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात में रिलीफ मांगा। नून लीग के नुमाइंदे को बताया गया कि मुकदमात का फैसला अदालतों में होगा। मोहम्मद जुबैर रायगंज से होकर आर्मी चीफ से मिलने गए। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं, मुलाकात और खाने के दौरान सियासत पर भी बात होती है। लंबी नशिस्त में नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर भी बात होगी। ऐसी मुलाकातें होती हैं। नवाज शरीफ मरीम नवाज से मुतालिक रिलीफ नहीं मांगा। आर्मी चीफ से मुलाकातों के बाद मरीम नवाज को बताया। मरीम नवाज को मुलाकातों से पहले मालूम नहीं था। इस बात का तयन होना बाकी है कि मोहम्मद जुबैर आर्मी चीफ से रिलीफ मांगने गए थे या कोई और वजह थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम हार्ड टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत पॉलिसी साजी में मफलूज है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, सिपा सालार से मिलने में कोई आर नहीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बयानिए में फ़र्क वाज़ेह हो गया। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज कहती हैं, सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दें। जिससे इश्यूज डिस्कस करना है वो पार्लियामेंट आए। सियासी क़यादत को कहीं नहीं जाना चाहिए। फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, GHQ में नहीं। गिलगित बल्तिस्तान इशू पर आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ और दीगर पार्लिमानी रहनुमा शामिल थे। नहीं सवाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, बस नहीं सवाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, बस नहीं सवाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, बस। आर्मी चीफ से मुलाकात का मामला। शहबाज शरीफ ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात भी ना की। सहाफियों ने सवालात किए तो उठकर चले गए। उधर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, आर्मी चीफ के साथ नून लीग मुलाकातें नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ समेत किसी लीगी रहनुमा ने मुलाकात नहीं की। शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से मामूल की मुलाकात थी, जो होती रहती है। मैं तरदीद कर रहा हूँ, किसी भी PMLN के लीडर की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। आर्मी चीफ की दावत पर पूरी पार्लिमानी लीडरशिप उनसे मिली थी और वहाँ पर GB का मामला उनकी दरख्वास्त पर डिस्कस हुआ। ये पैदा भी नहीं हुआ था जिस वक्त का मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। ये मुझे नेशनल सिक्योरिटी ना बताए। और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी क्या नेशनल सिक्योरिटी है जी। शेख रशीद की बिलावल भुट्टो और नून लीग की क़यादत पर शदीद तनकीद। कहा, बिलावल की तो अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी को क्या जाने। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, आर्मी चीफ या एजेंसियों के लोगों को मिलना कोई गुनाह नहीं। मरियम नवाज ने उनके खिलाफ बात की तो कहा, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ के साथ एक ही मेज पर खाना खाया। शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे जो बयानियां दे रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराने हैं। मैं जितना इस प्रेसिडेंट का मज़ाहमत कर सकता हूं,
मैं कर रहा हूँ, ये हम अपना सियासत में ना डालें। आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। अस्करी क़यादत से मुलाकात का मामला, बिलावल भुट्टो और शेख रशीद आमने सामने। बिलावल ने शेख रशीद के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, कौमी सलामती के नाम पर बुलाए इजलास ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। आइंदा जिस इजलास में शेख रशीद होंगे, पीपल्स पार्टी शरीक नहीं होगी। शेख रशीद ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में ये कहा कि वो फटने के करीब हैं। आज फैसलाबाद या हफ्ते को लाहौर में मजीद बताएंगे। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम को तलब कर लिया। अमीर मकाम को आमदन से जायद असासजात केस में तलब किया गया है। अमीर मकाम को 30 सितंबर को नैब पेशावर में पेश होने का नोटिस जारी। एपीसी के फैसलों पर अमल के लिए रहबर कमेटी का इजलास, 3 कमेटियां और उनके कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला। कमेटियां तहरीक अदम एतमाद, इस्तीफों, मुतफ़िक़ा लाएहामल और एहतजाज के TOR तय करेंगी। रहबर कमेटी को बतौर कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम रखने की भी तजवीज़। अकरम दुरानी का कहना है, एपीसी के बाद सिलेक्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों की बुखलाहट बढ़ गई। PDM जल्द से जुलूसों में तेजी लाएगी। पाक आर्मी शजरकारी मुहिम में शामिल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पौधा लगाकर सरसब्ज़ो शादा पाकिस्तान मुहिम में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने रवां साल मानसून के दौरान 50 लाख पौधे लगाए। 2018 से अब तक 2 करोड़ 90 लाख पौधे लगाए गए। अमन के आलमी दिन पर कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के वफ्द का दौरा करतारपुर साहब। वफ्द में शामिल साजिद क्रिस्टोफर, अलामा आसिम मखदूम और दीगर रहनुमाओं का कहना था, दौरे का मकसद मुआशरे में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को फरोग देना है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का अपनी हुकूमत से इजाज़त मिलने पर दौरा पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान। PCB की भी 20 अक्टूबर को जिम्बाब्वे टीम की आमद की तस्दीक। जिम्बाब्वियन टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। वनडे सीरीज 30 अक्टूबर से मुल्तान और T20 सीरीज 7 नवंबर से रावलपिंडी में खेली जाएगी। और 2 माह पहले शादी के बंधन में बनने वाली बरतानवी शहजादी बीट्रिस का उरूसी लिबास नुमाइश के लिए पेश। लिबास विंडसर कैसल में रखा गया, जहां शहजादी बीट्रिस ने खामोशी से शादी रचाई थी।